हेलो साथियों, हम सभी का अपने चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक टॉपिक है बच्चों, निकट दृष्टि दोष। इसकी बात करने वाले हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर रीजन्स देखते हैं क्यों ऐसा होता है, फिर उसे कैसे दूर किया जाता है। इनकी सबकी चर्चा हम करने वाले हैं श्रेणीवार। तो सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे बिना स्किप की हुई। जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ये मेरा वादा है। बच्चों, इसमें क्या कहा गया, यदि व्यक्ति एक निश्चित दूरी के बाद की रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं होता तो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित माना जाता है। यानी यदि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो पास की वस्तुएं तो आसानी से देख लेता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसे वस्तुएं स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती या बिल्कुल नजर नहीं आती। तो मान लिया जाता है कि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। बच्चों, जैसा कि कहा गया कि आंख के अंदर एक समायोजन की क्षमता होती है, समंजन की क्षमता होती है, जिसके आधार पर हमारा नेत्र निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुओं को बहुत ही आसानी पूर्वक देख लेता है। जब उसे दूर की वस्तुएं देखना होता है तो वो अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देता है, और जब पास दिखना होता है तो घटा देता है। जैसा कि बताया गया कि हमारे नेत्र में सिलियरी मांसपेशियां पाई जाती हैं और उन्हीं मांसपेशियों के बीच एक लेंस होता है। ये बच्चों इस तरह का लेंस होता है, उत्तल लेंस, ये टिका होता है बच्चों। इन पर जब सिलियरी मांसपेशियां ज्यादा दबाव डालती हैं तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, लेकिन जब इन पर दबाव कम हो जाता है तो फोकस दूरी अपने आप बढ़ जाती है, और इसी के आधार पर हम वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं जो भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी होती हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा नेत्र अस्वस्थ हो जाता है बच्चों, तो होता क्या है कि या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी सदैव के लिए बढ़ जाती है या सदैव के लिए घट जाती है। तो निकट दृष्टि दोष की समस्या में बच्चों हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी सदा के लिए घट जाती है, इसीलिए दूर की वस्तुओं को देखने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों की, ये जो निकट दृष्टि दोष बच्चों है, इसके निवारण के लिए करना क्या होता है। इसके निवारण के लिए हम डॉक्टरी सहायता लेते हैं, और डॉक्टर वहां पर हमारे लिए एक चश्मे का निर्माण करता है। उस चश्मे में एक अवतल लेंस लगा होता है और उसके माध्यम से हम दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो चश्मा है, चश्मे की जो फोकस दूरी है वो भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति को किसी दूरी के बाद दिखाई नहीं पड़ेगा, किसी व्यक्ति को कुछ और दूरी या कम दूरी हो सकती है। तो सबके लिए दिखाई देने वाली दूरियां अलग अलग हो सकती हैं, इसीलिए सभी की फोकस दूरियां भी क्या होंगी बच्चों, अलग अलग होंगी। अगर बच्चों यहाँ पर बात किया जाए कि निकट दृष्टि दोष में यदि हम दूर की वस्तुएं देखते हैं और बिना चश्मा लगाए हुए देखते हैं तो उनका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा बच्चों। उसके लिए मैंने किरण आरेख बनाया है बच्चों। ये जो आंख है हमारी ग्रसित आंख है, यानी ये आंख अस्वस्थ है और इस समय ये निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो दूर की वस्तुएं आप नहीं देख पा रहे हैं तो उन्हें माना जाएगा अनंत पर, क्योंकि जहां पर आप देख नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति को अनंत माना जाएगा। तो मान लेते हैं जो किरणें हैं अनंत से आ रही हैं, उस दूरी से आ रही हैं जिस दूरी पर वस्तुएं रखी गई हैं और आप उन्हें स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं किरणें समांतर आ रही हैं, और जैसे ही हमारे नेत्र लेंस के उत्तल लेंस पर गिरती है बच्चों, यहाँ पर बच्चों अपवर्तन होता है, और ये उत्तल लेंस की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये कैसे प्रक्रिया है, अभिसारी प्रक्रिया है। अभिसारी यानी किरणें जो समांतर आती हैं उनको मोड़ देता है और उन्हें एक बिंदु पर मिलाने का प्रयास करता है। बच्चों, जब यहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ पर अभिसारी प्रकृति की वजह से ये किरणें मुड़ जाएंगी और एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी, लेकिन ये रेटिना के पहले ही एक दूसरे को काट देती हैं और यहीं पर इनका इमेज बन जाता है, इसी वस्तु का इमेज बन जाता है। लेकिन ये रेटिना के जस्ट पहले बनता है, क्योंकि वही इमेज स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं जो रेटिना पर बनते हैं। क्योंकि रेटिना एज स्क्रीन होता है बच्चों, और रेटिना पर एक होता है पीत बिंदु, जिसे कहते हैं येलो स्पॉट इंग्लिश में, और वहां पर जब इमेज बनता है तो उस इमेज की जो दृश्यता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि आपको याद होगा जैसे बसें होती हैं या आप कहीं सरकारी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहां पर हर चीज पीले पर लिखी होती है, क्योंकि जो चीज पीला रंग है उस पर अगर कोई चीज लिखोगे तो बहुत जल्दी दिखाई पड़ती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो ये आंख के कॉन्सेप्ट से ही बच्चों आए, क्योंकि आंख में हमारे पीत बिंदु होता है, पीले रंग का होता है, अगर वहीं पर इमेज बनता है तो वो ज्यादा स्पष्ट होता है और ये रेटिना पर पाया जाता है बच्चों।
तो इस तरह से बच्चों इमेज बनता है जब हमारी आंख अस्वस्थ होती है। बच्चों जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चश्मा देता है और उसमें वो बच्चों अवतल लेंस लगा देता है। तो अवतल लेंस बच्चों करेगा क्या? करता कुछ नहीं है। अवतल लेंस हमारी आंख की जो क्षमता जैसी है वैसी ही रहती है, बस उसने कुछ हेल्प कर दी। क्या कर दी बच्चों? हेल्प। बच्चों जो दूर की वस्तुएं हैं उनको तुम देख नहीं पा रहे हो, तो करेगा क्या बच्चों? जो दूर वाली वस्तु है उसके इमेज को ये पास ले आता है और उसी इमेज को हम देख लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों किरण आरेख में दिखाया गया है कि यहाँ पर दो किरणें दूर वाली वस्तु से आ रही हैं, जिन वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, ये समांतर आ रही हैं। फिर आपको पता है जब अवतल लेंस पर समांतर आने वाली किरणें पड़ती हैं तो वो अपने मार्ग से दूर जाने का प्रयास करती है, दूर जाने का प्रयास करती है, फिर जाकर के उत्तल लेंस पर, हमारे नेत्र लेंस पर गिरेंगी। फिर नेत्र लेंस का प्रकृति क्या होती है? ये उन्हें पास लाने की कोशिश करेगा और जैसे ही ये पास आएंगे ये जाकर के रेटिना पर काट देंगी और इमेज रेटिना पर बन जाएगा। अब हमारी आंख जो होगी वो दो सरहित आंख हो गई, आई बस नहीं आई, और यहीं पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा और हमें चीजें स्पष्ट रूप से नजर आने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या बच्चों? अगर हम इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये अभिसारी रूप से यहाँ काट रही है बच्चों। तो यानी हमें ये समझ जाना है कि ये जो वस्तु थी बच्चों, यहाँ से जो किरणें चली थी ये दोनों, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है बच्चों यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब इसी प्रतिबिंब को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आई वस्तु नहीं आई, तो इसने किया गया बच्चों, प्रतिबिंब को शिफ्ट कर दिया, यानी वस्तु के प्रतिबिंब दूर थी वस्तु, इसको पास ले आया, उस दूरी पर ले आया जहां तक नेत्र हमारा स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। क्योंकि चश्मा लगाने से ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारे नेत्र में अलग से कोई पावर आ गई, बस इसने असिस्टेंस प्रदान किया, इसने एक सहायता प्रदान की है बच्चों कि दूर वाली वस्तु के प्रतिबिंब को पास ले आ और उसी प्रतिबिंब को हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। सभी लोग देखिएगा, शेयर करिएगा और हम उम्मीद करेंगे कि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की वीडियो डालें। धन्यवाद।